वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में स्टॉर्म इन द गार्डन चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि यहाँ तक फिनिश हो चुका था। आज हम उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। जो हमने पिछली क्लासेस में किया था उसमें ये था कि एक स्नेल होता है, इट्स एन इंसेक्ट कह सकते हैं इसको, जो बारिशों के टाइम में बाहर निकलता है। वो कीड़ा होता है, उसकी फ्रेंड्स होती हैं आंट। तो बारिश होती है तो वो अपनी फ्रेंड्स के पास जाता है, आंट के पास, और बोलता है बारिश हो रही है। अचानक से बिजली कड़कती है, आंट्स उसके ऊपर नीचे छुपने लगती हैं, और वो भी अपनी टेल को अंदर खींच लेता है और सर को भी अंदर खींच लेता है अपने आप को बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए। और आसमान में कौवे, क्रोज, दे आर फ्लाइंग एंड मेकिंग नॉइजेस, का एंड जो आई सॉ ट्रीज स्वे, जो पेड़ हैं वो भी लहरा रहे हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है क्योंकि तूफ़ान आ रहा है। स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म का मतलब तूफ़ान, बिजली कड़क रही है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। आई हर्ड थंडर रोलिंग, रोल रोल रोल। थंडर का मतलब बिजली कड़कना, बिजली कड़क रही है। और आवाज़ कैसी आ रही है? गड़ाम गुड़ूम। जैसे ज़ोर से जब आवाज़ आती है बिजली कड़कने की तो कुछ ऐसी आवाज़ होती है। जब नेक्स्ट टाइम बारिश आए और बिजली कड़के तो आप सुनना आवाज़। आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल। और बारिश क्या हो रही है? गिर रही है। पानी बारिश का गिरता है। फॉल का मतलब गिरना। कैसी आवाज़ आ रही है? सीता सीता पिता पिता। जब भी बारिश की बूंदें गिरती हैं तो पिट 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 ऐसे करके आवाज़ें आती हैं। तो उसने वही आवाज़ को वर्ड्स में लिखा है, सिट सिट पिट पिट। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप। और पानी की बूंदें कैसी गिरती हैं? जो पानी गिरना होता है उसको ड्रिपिंग कहते हैं। ड्रिप का मतलब पानी का टपकना। और आवाज़ कैसी आती है? प्लिप 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 प्लिप। आप लोग भी सुनना कभी, आवाज़ कैसी आती है जब पानी टपकता है। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन। इससे बड़ा तूफ़ान सुनु सुनु ने कभी नहीं देखा था। और आवाज़ कैसी, जितनी भी आवाज़ें अभी तक हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी हैं वो सारी आवाज़ें उन्होंने यहाँ लिखी हैं। ऊ शे किसकी आवाज़ होती है? पेड़ों के लहराने की। जैक जैक, बिजली कड़कने की। गडाम गुडूम, थंडर, जो बादल फटने की आवाज़ होती है। सिट सिट सिट, सिट सिट पिट पिट, पानी, जो बारिश का पानी गिरता है उसकी आवाज़। और प्लिप प्लिप प्लिप, जो पानी टपक रहा है उसकी आवाज़ क्या होती है? प्लिप प्लिप प्लिप। एंड डू यू नो वॉट? वो पूछ रहा है आपको पता है क्या? सुनु सुनु डिडंट गेट वेट, डू यू नो वाई? और आपको पता है जो सुनु सुनु है वो भीगा भी नहीं। वेट का मतलब गीला होना, वो गीला भी नहीं हुआ। और आप वो पूछ रहा है कि आपको पता है क्यों गीला नहीं हुआ? क्योंकि उसने अपनी टेल और अपना जो सर था उसको अंदर को खींच लिया था, और वो अपनी मम्मी के पास चला गया था, और उसकी मम्मी एक स्टोन के नीचे बैठी थी। तो जैसे यहाँ पे देखो ड्राइंग में भी दिख रहा है, उसकी मम्मी स्टोन के नीचे बैठी है, और ये स्टोन इनके ऊपर अम्ब्रेला का काम कर रहा है। ये उसकी मम्मी है और ये सुनु सुनु है, छोटा बेबी है। ओके। और ये छोटी शॉर्ट स्टोरी लिखी किसने है? संध्या राव ने। यहाँ पे लिखा है ना, ये स्टोरी किसने लिखी है आप लोगों के लिए? संध्या राव ने। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस चैप्टर के जितने भी न्यू वर्ड्स हैं, जैसे स्नेल, डार्क, फीलर्स, स्टॉर्म, लाइटनिंग, थंडर, इन सब की स्पेलिंग याद करनी है और इनको रीड कैसे करते हैं वो कॉपी में लिखना है, और गूगल क्लासरूम पे आप लोगों ने इसको भेजना है। स्नेल का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, जो कीड़ा, दैट इज़ स्नेल, SNAIL, स्नेल। नेक्स्ट डार्क, डार्क का मतलब DARK, डार्क। इसमें आर साउंड नहीं करेंगे, DARK, इसमें साउंड आर की नहीं निकलती है। इसको हम क्या रीड करते हैं? डार्क। डार्क नहीं होता, इट्स डार्क। नेक्स्ट फीलर्स, फीलर्स मैंने आपको बताया था, जो इंसेक्ट्स के यहाँ पे होते हैं, एंटेना टाइप, इनको हम फीलर्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म। इसमें भी हम आर को साइलेंट रखेंगे, इसको हम
रीड करते समय प्रोनाउंस नहीं करते, हम इसको क्या रीड करते हैं, स्टॉर्म, ना कि स्टॉर्म। स्टॉर्म इज़ रॉन्ग, और क्या रीड करते हैं हम इसको, स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। नेक्स्ट इज लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग। इसमें GH की साउंड साइलेंट होती है, इसकी आवाज़ नहीं आती, साइलेंट रहता है ये। लाइट नहीं बोलते इसको, इट्स लाइट निंग, NING, निंग। इसका मतलब होता है बिजली कड़कना, लाइटनिंग। थंडर, थंडर का मतलब बादल गरजना, उसे कहते हैं हम थंडर, THUNDER, थंडर। ओके, सो ये तो कुछ जो नीचे आपको चैप्टर के दिए हुए हैं, इनको आपको लिखना है 2 टाइम्स और याद करना है। उसके अलावा मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी जो आप लोगों को याद करने हैं। रोल, फॉल, ड्रिप, बिगेस्ट, वेट। आपको इन वर्ड्स के अलावा भी ये वर्ड्स की स्पेलिंग लिखनी है और याद करनी है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी यहाँ से कुछ वर्ड्स दिए थे, वो भी आपको याद करने हैं। Okay, so this was all about this chapter, and this chapter is finished here. Now let's